हे दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने जा रहा हूं जो पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं है, मैं ये क्लेम कर सकता हूं। और ये स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी आपको चाहिए जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो और जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम लगे। कोई बात नहीं, मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो हेलो दोस्तों, मैं शाकिर सैफी, फाउंडर एंड ट्रेनर राइट रिसर्च स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। चलो इस पूरी डिटेल में हम समझते हैं ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो ये पूरी एक डेरिवेटिव की स्ट्रैटेजी है। डेरिवेटिव आपको समझता है, डेरिवेटिव मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो स्ट्रैटेजी में जंप करने से पहले हम थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे। क्या डेरिवेटिव है, कैसे डेरिवेटिव में प्रॉफिट और लॉस होता है, क्या इसका रिस्क मैनेजमेंट है, एंड कैसे 90% लूजर भी है ना वो डेरिवेटिव से ही बिलोंग करते हैं। तो मेरे साथ में है मिस्टर शिवम, जिसको मेरे ये एक स्टूडेंट है जिसको मैं डेरिवेटिव ये स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोग भी अगर लास्ट तक देखते हैं ना तो आपके लिए भी एक गेम चेंजर बन सकती है, और गेम चेंजर नहीं, आपके रिस्क रिवॉर्ड को भी सुटेबल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये मिस्टर शिवम है जिससे आज मैं पूरा डेरिवेटिव के बारे में शेयर करने वाला हूँ। एक स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ पावरफुल, वो स्ट्रैटेजी के बारे में तो आपको डिटेल में समझना। तो कैसे है मिस्टर शिवम? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। मुझे डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं पहले अभी यूट्यूब से भी सीख रहा था। लेकिन मुझे हमारा डिटेल वीडियो नहीं मिली। चलो तो कोई बात नहीं, इस डिटेल वीडियो के लिए ये सॉल्यूशन है ना, मैं आपको एक डिटेल में आपको डेरिवेटिव समझाता हूँ। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव जिसको मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है। तो डेरिवेटिव के दो टाइप हैं, वो डिटेल में समझना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले डेरिवेटिव में होता है फ्यूचर, दूसरा डेरिवेटिव में है ऑप्शन। और क्या है, इसके रिस्क रिवॉर्ड भी समझेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब जो 90% लोग लूजर होते हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडर होते हैं। और 90% जो 10% पैसा बनाते हैं ना वो भी डेरिवेटिव में बनाते हैं। मतलब इसमें हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है। मैं लिख भी देता हूं, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। अब ये तो समझ लिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस। चलो फ्यूचर क्या है, पहले फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर के बारे में मैं लिख देता हूं फ्यूचर। तो फ्यूचर, चलो मैं एक एग्जांपल से आपको फ्यूचर एक्सप्लेन करता हूं। मान लो, इमेजिन करो 1 CR की एक प्रॉपर्टी है और आपको उसको खरीदना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू कि 1 CR की प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी को आप फुल ऑन पेमेंट तो नहीं करते। प्रॉपर्टी का सबसे पहले प्रॉपर्टी को आप देखोगे, देखने के बाद प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी पैसा बनाएगी, प्रॉपर्टी पे कोई लीगल इशू तो नहीं है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये सब चीजें वेरीफाइड करते हो। यस सर। कितना पोटेंशियल है प्रॉपर्टी पैसा बनाएगी, ये सब चीज देखोगे ना। तो ऐसे ही इक्विटी डेरिवेटिव में भी ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक मार्केट में ये वाला स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करेगा, कोई इस मार्केट में कोई डिस्प्यूट नहीं, मार्केट में कोई गिरावट वाला सिस्टम तो नहीं है, मार्केट बी है तो नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है हम उसने देखा, हमने वेरीफाइड कर लिया, तो उसका 25% जो प्रॉपर्टी का एक रूल होता है, 25% विल बी द एडवांस पेमेंट होता है। अब 25% एडवांस पेमेंट चला गया, अब 25 बाकी जो 75% है, रेस्ट ऑफ द पेमेंट कब होगा, जब आप रजिस्ट्री कराओगे। तो रजिस्ट्री पे होगा। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि आप कम से कम एक बंदा 3 मंथ का टाइम पीरियड लेके चलता है। तो 3 मंथ का टाइम पीरियड है। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में, कि इस बायर को क्या लग रहा है, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, सेलर को प्रॉपर्टी बेचनी है। 25% एडवांस गया, 75% रजिस्ट्री हुई। इसी तरह से इक्विटी डेरिवेटिव में फ्यूचर काम करता है। तो फ्यूचर में भी क्या है, अगर मान लो कोई स्टॉक है, जैसे मैं एक रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस है 500 क्वांटिटी का एक लोअर साइज है रिलायंस के, फ्यूचर का है, मल्टीप्लाई मान लो 1500 रुपए का रेट है। अगर ये 1500 रुपए का रेट है, मान के चलो कि मोटा मोटा 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या मुझे 7.5 लाख पूरे देने पड़ेगी ना?
नॉट एट ऑल। आपको वही 25% एज अ प्रॉपर्टी की तरह आपको एडवांस पेमेंट देनी इन केस आप मूव ऑन ना कर जाओ। ये बायर को भी देना पड़ेगा, सेलर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज क्या करता है, दोनों से 25% पेमेंट लेता है और दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करा देता है। तो अब बायर से लिया, मान के चलो कि 1.5 लाख आपने ले लिए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा? आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है? 25 नहीं, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तो आपको यहीं से आएगा कि ये तो एक टोकन की तरह ले लिया, लेकिन 7.5 लाख से मतलब 1500 रुपए रेट से अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, जो बायर होता है उसको प्रॉफिट होता है। 1500 रुपए रेट से नीचे जाता है तो बायर को लॉस होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, हमको लगता है कि 1.5 लाख ही हमारा एक्चुअल है, नहीं, ये तो एक टोकन है कि आपने टोकन दिया, आप एक तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडेट हो गए। तो ये 7.5 लाख है, तो एक्चुअल ही आपका है। जैसे मैंने बताया ना, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, 25 लाख तो टोकन दे दिया, लेकिन 75 लाख जो है आपका पेमेंट है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी बिकने लगी 1.5 करोड़ की, तो आपका प्रॉफिट तो 50 लाख का ही होगा ना, या 25 लाख पे। अब तो 25 लाख से थोड़ी कैलकुलेट होगा सर, तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर आपका गया प्रॉफिट, नीचे है आपका लॉस, तो लॉस प्रॉफिट आप ही बियर करेंगे। ऐसा ही कुछ फ्यूचर काम करता है। चलो, इसको मैं अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो इसमें मैं एफएंडो की पोजीशन रिलायंस का ही ले लेता हूं, दोनों, रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस के शेयर प्राइस, राइट, ये दोनों मैंने ले लिए। अब आप आ जाओ इस स्क्रीन से, शायद आपको डेरिवेटिव फ्यूचर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। चलो, रिलायंस का ये है। अब रिलायंस का शेयर का प्राइस 15, इसको रेड पेन ले लेता हूं, सॉरी, इसको मैं रेड पेन ले लेता हूं। कितना रेट चल रहा है शिवम? 1533 रुपए रिलायंस का रेट चल रहा है, और रिलायंस का फ्यूचर का रेट चल रहा है 1.540। तो ये डिफरेंस क्यों है? डू यू नो अबाउट इट? नो सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये जो 7 रुपए का डिफरेंस है, इट्स प्रीमियम डिफरेंस, प्रीमियम बोलते हैं इसको, मतलब फ्यूचर में प्रीमियम, मतलब कैश। ये तो शेयर का प्राइस इक्विटी कैश बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ इक्विटी कैश। मतलब सिंपल क्या है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना, पूरा पैसा दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट ले लिया। मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको इन्वेस्टमेंट करना, पूरा पैसा दे दिया, देन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली। तो ये ऐसी शेयर है, आपके डीमैट में आ गए, आप क्या, कभी रेट आता है आप बेच दिया, नहीं रेट आता है नहीं बेचा, ये तो लाइफ टाइम आपके पास हो गए। लेकिन डेरिवेटिव में फ्यूचर ऐसा नहीं काम करता। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, डेडलाइन पे चलता है, राइट। तो हर एक फ्यूचर हमेशा प्रीमियम पे होता है। अगर आप देखोगे हर एक फ्यूचर, ये कौन सा फ्यूचर है, 31 जुलाई 2025 का, तो 31 जुलाई का ऐसे 3 फ्यूचर होते हैं। ये देखो, ये उससे भी ज्यादा प्रीमियम का हो गया। अब अगला देखोगे, उससे भी ज्यादा प्रीमियम का हो गया। मतलब जितना आप अपने अगले फ्यूचर में, अगले कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे, तो उसका प्रीमियम पे होता है। तो हर एक फ्यूचर प्रीमियम पे होता है। तो ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट है, इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं हम करंट मंथ, इसको बोलते हैं हम नेक्स्ट मंथ, और इसको बोलते हैं हम फॉर मंथ। तो एक बंदा तीनों में से कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस तो यही है। तो प्राइस किससे ड्राइव हो रहा है? इससे ड्राइव हो रहा है। इसीलिए इसको डेरिवेटिव बोला जाता है कि डेरिवेटिव क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू दूसरे से ड्राइव हो रही है। तो ड्राइवर तो यही है। यस सर। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट ये क्लोज हो जाएगा, अगला ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, अगला ओपन हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे, लेकिन सेटलमेंट इस पे ही होगी। तो दिस इज द फ्यूचर। तो फ्यूचर लेने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 1.5 लाख चाहिए, और स्टॉक लेने के लिए चाहिए आपको 7.5 लाख। ठीक, ये तो रहा। अब चलो ऑप्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन के बारे में अगर हम डिटेल में बात करते हैं, तो चलो मैं ऑप्शन का भी एक बार पोजीशन ले लेता हूं। चलो मैं एक बार ऑप्शन की पोजीशन ले लेता हूं। ये मैंने ऑप्शन की पोजीशन ले ली। तीनों कॉन्ट्रैक्ट को मैं ये ले लेता हूं। ऑप्शन भी आ गया मेरी स्क्रीन पे। अब शिवम बहुत ध्यान से समझना, इसमें अब आप बताओ मुझे, अब मैं मार्केट को, मैं सोच रहा हूँ रिलायंस है, रिलायंस का रेट जो है, जो एक्चुअल प्राइस है 1532 है। yes, sir. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस का रेट 1550 रेट जाएगा।
तो क्या करोगे आप? बाय करोगे। Buy सिंपल करेंगे। कि आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब दूसरा बंदा क्या है, दूसरे बंदे ने बोला नहीं रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक। तो ये रहा, तो दोनों ने बोला कोई बात नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने भी 1.5 लाख का एज ए मार्जिन यूज किया, मैंने भी 1.5 लाख का एज ए मार्जिन, मतलब 1.5 लाख तक हम सिक्योर है। इससे ज्यादा आएगा तो एक्सचेंज आपसे मार्जिन को बोलेगा, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मार्केट रेट पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो एक मार्जिन की तरह यूज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट तो 7.5 लाख का ही है, किसी भी देखो 500 क्वांटिटी का लिखा हुआ है ना, लेकिन रेट ही है, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन का वैल्यू कितनी आ रही है, 25 रुपए मान लेते हैं, Yes, sir, ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 500 का लॉट साइज है तो कितना हो गया, चलो इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं, ये करीब 12,500 है। Yes, sir. तो आप ये बताओ मुझे, इसको खरीदने के लिए मुझे चाहिए 1.5 लाख, इसको खरीदने के लिए चाहिए 7.5 लाख और इसको खरीदने के लिए 12,500। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़िया लग रहा है इसमें से? सर दिस विल बी बेटर। तो ये लक्रेटिव लग रहा है ना? यस सर। छोटा सा पैसा लग रहा है, रिवॉर्ड बराबर है। अगर रिलायंस का प्राइस मूव करता है तो तीनों इक्वली मूव कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तीनों इक्वली मूव कर रहे हैं। Yes, तो क्या करेंगे, मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट का पैसा तो नहीं है कि मैं क्या करूंगा, ये स्टॉक को लेके होल्ड कर लूंगा। मैं या तो फ्यूचर लूंगा, फ्यूचर लिया तो वो भी एक्सपायर है, 1.5 लाख चाहिए, इससे बेहतर तो मैं ऑप्शन ना लूं। जैसा आप सोचते हो, सारे इन्वेस्टरों को ऐसे ही लगता है कि फ्यूचर का जो है, सॉरी ऑप्शन जो है बड़ा लक्रेटिव है, कम पैसे लगते हैं, रिवॉर्ड ज्यादा आता है। Yes, sir. तो आप भी सोचते हो सॉरी हाई रिटर्न और लो रिस्क, मतलब आपका जो जीरो होना है 12,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, Yes, sir. रिटर्न आपका कितना 50,000 1 लाख भी हो सकता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में क्या है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियलिटी में हम कोई सा भी इंश्योरेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर उससे हमारी फैमिली सिक्योर हो जाएगी मनी से। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो रिस्क कवरेज के लिए। यस सर। मतलब आपने 15,000 का कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, सी हेल्थ ले लिया, तो आप क्या सोच रहे हो कि अगर इन केस अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आया तो मैं 10 लाख का क्लेम ले लूंगा। तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, लाइफ का प्रोटेक्शन ले रहे हो। यस सर। लेकिन लाइफ का तो प्रोटेक्शन ले लिया, इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन हम क्यों नहीं लेते? वो भी लेना चाहिए, नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन को जो इंट्रोड्यूस किया गया, जस्ट लाइक इंश्योरेंस की तरह इंट्रोड्यूस किया गया कि को आप क्या है, अपने हेल्थ का प्रोटेक्शन लोगे तो वेल्थ का भी प्रोटेक्शन लो, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन ए फ्यूचर। क्या है, मार्केट गिरी तो कौन उसको स्टॉप करेगा, तो वो ऑप्शन ही हमें बचाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन में क्या है, उसका वैल्यू जीरो होनी है, यहाँ हमें हाई रिस्क हो जाता है, हमें लगता है कि लो रिस्क है, रिस्क है क्योंकि 75% ऑप्शन जीरो होते हैं, तो ये भी रिस्क है। तो हमने तीनों पैटर्न पढ़ लिए, एक में 12,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक में 7.5 लाख का चाहिए, एक में चाहिए हमें 1.5 लाख। लेकिन तीनों में क्या है, इसमें इतना पैसा तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना स्टॉक में। तो यही मिला के बनती है हमारी एक स्ट्रैटेजी जिसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड बढ़ जाता है। तो सेम ये है, मैं अब स्ट्रैटेजी को रियल में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये रिलायंस है, जैसे रिलायंस के एग्जांपल से हमने फ्यूचर समझा था, तो रिलायंस का है, तो रिलायंस का क्या करते हैं, हम एक फ्यूचर में ऐड पोजीशन कर देते हैं। चलो ये हमारी फ्यूचर में अब ऐड पोजीशन करी, इसमें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो इसमें चलो, इसमें सबसे ज्यादा आप एक चीज को नोट करना, मैं इन दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनडिफाइंड मतलब अनलिमिटेड, और मैक्सिमम लॉस कितना है, अनडिफाइंड मतलब आपको कितना भी ऊपर प्रॉफिट बन सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। तो इसमें क्या है, सब लोग एक चीज पे फोकस करते हैं, क्या, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। Yes. अब सब लोगों को प्रॉफिट पे, अगर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट है, अगर इस पे मैं लॉस को प्रोटेक्ट कर दूं तो प्रॉफिट तो अपने आप ही आ रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने क्या, इंश्योरेंस हम यूज करते हैं एज ए रिस्क कवर के लिए, ऐसे ही हम इसमें ऑप्शन यूज करेंगे अपने वेल्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसमें भी ऐसे यूज करेंगे। तो इसमें मैं यूज कर देता हूं, मैं इसमें ऑप्शन को एक बार इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो ये मैं ऑप्शन आ गया, इसमें मैं क्या करता हूं, ये वाला ऑप्शन है एक, इसको बाय कर लेता हूं। अब इसको मैंने ऐड पोजीशन कर दिया। अब आप देखिए, अब आपका पूरा कंप्लीटली जो ग्राफ था वो चेंज हो गया। अब आप अपना ग्राफ देखिए,
अब आपको क्या है, इसमें बड़ा सिंपल है। अब आपने क्या किया, मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपका अनडिफाइंड हो गया और मैक्सिमम लॉस आपका कैप हो गया, राइट। कितना आपका 12,500 और आपका इन्वेस्टमेंट भी देखो 35,000। तो मतलब अगर आप इसको एक बार हम कंपेयर करते हैं, मतलब आपको अगर स्टॉक इन्वेस्ट करने हैं तो 7.5 लाख आपको चाहिए। आपने पेमेंट किया, आपके डीमैट में शेयर आ गए। अगर आप फ्यूचर करते हैं तो फ्यूचर में 1.5 लाख चाहिए। अब 1.5 लाख में मैंने आपको बताया अनडिफाइंड रिस्क, मतलब अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। वहीं ऑप्शन में यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन में 75% आपका पैसा डीके में चला जाता है, रुक जाता है। वहीं अगर हम फ्यूचर के साथ में ऑप्शन को कंबाइन कर दे तो हमारा ये रिजल्ट आता है, और जिसमें हमारा 1.5 लाख में हमने 25% का प्रोटेक्शन भी ले लिया। तो अब 1.5 लाख की जगह हमारा 35,000 हो गया आपका। अब एक बात बताओ, 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। एक बंदे को एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर वो अपनी कैपिटल का 1% या 2% रिस्क ले सकता है। अगर 1-2% कैलकुलेट करोगे तो 7.5 का 1-2% यही बैठता है, 2% के आसपास है। तो आप स्टॉप लॉस तो नॉर्मली लोग प्लेस नहीं करते, लेकिन ये स्टॉप लॉस ऑलरेडी फिक्स हो गया। मतलब मार्केट पूरा भी डूब जाएगा ना तो आपको 12,500 रुपए से ज्यादा लॉस ही नहीं आ सकता 7.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में। तो बेटर है 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, कितना भी वर्स्ट केस मार्केट चला जाए आपको 12,500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं आ सकता। तो हमें ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मार्केट में बहुत अच्छा रिवॉर्ड बना सकती है। चलो मैं एक एग्जांपल से भी बता देता हूं। आपने स्ट्रैटेजी के बेस पे 4 ट्रेड किए, राइट। आपका 2 बार एसएल हिट हो गया, तो मान के चलो कि 12.5 आपका एसएल हिट हो गया। 2 ही बार प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 50-50 है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। 2 बार ही हिट हो गया टारगेट, लेकिन टारगेट आपने डबल कर दिया। तो डबल कर दिया, मान के चलो कि 25 तो भी नेट में आप 25 तो बना लोगे। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 35,000 रुपए। 25 बना लिया और बाकी 25 का लॉस हो गया। तो 50 तो आपका नेट बचा, 50 आपका बचा, 50 आपका रिटर्न आया, 25 का लॉस हो, 25 नेट बचा। तो 25 अगर नेट बच रहा है और आपका 35 इन्वेस्टमेंट है, तो आप देखो कितना रिटर्न कमा सकते हो। तो ये 75% होगा अपनी कैपिटल का। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, आपका रिस्क भी कवरेज है और आपका रिटर्न भी पोटेंशियली ज्यादा है। तो दिस विल बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। सो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो एक बार अपना रिसर्च करिए, लेकिन इसमें एक है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन आने चाहिए। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखने हैं तो आप कमेंट में स्टॉक सिलेक्शन लिखेंगे, तो उस सिलेक्शन के ऊपर मैं डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लग रही है तो अपने फाइनेंशियल दोस्तों में शेयर करें। शिवम, कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी आपको? सबको बनाना चाहिए? यस सर, ये यूट्यूब पे भी मैंने बहुत जगह देखा था, लेकिन वो मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। अच्छा, आप डाउट्स क्लियर हो गए? सर बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रेडी हूँ।